हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर ज़रूर से कर देना। तो हम अपने फैन फिक्शन का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी अपने रियल फॉर्म में आ चुका था और उसके रियल फॉर्म में आने के लिए वो अपने रट में भी आ चुका था और वो विंग के साथ उस वाटरफॉल पहाड़ पे आ चुका था। तो अब आगे विंग वांगजी की आंखों में देख रहा था। विंग वांगजी के सेंट को महसूस करते ही और उसकी आंखों को देखते ही समझ चुका था कि वांगजी अभी रट में है। इसलिए उसने वांगजी की आंखों में देखते हुए कहा कि वांगजी, क्या तुम अभी रट में हो? वांगजी बस विंग की तरफ देख रहा था और उसने एक ग्रॉल किया। फिर वांगजी ने विंग को एक पेड़ की तरफ पुश किया और कहा, मेट। ऐसा कहते उसने विंग को बहुत ही ब्रूटली किस करने लगा। विंग को समझ आ चुका था कि वांगजी अभी अपने रट से गुजर रहा है और अचानक से इस तरह से उसके ऊपर ये रट आने की वजह से वो अपने रट को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ये वांगजी का फर्स्ट रट है। इसीलिए विंग ने वांगजी के बालों को सहलाते हुए वांगजी को खुद से दूर किया और कहा, हाँ, मैं तुम्हारा मेट हूँ, लेकिन अभी हम यहाँ कुछ नहीं कर सकते वांगजी। ये पहाड़ है। लेकिन वांगजी को विंग की ये बातें पसंद नहीं आई। उसने विंग को ज़ोर से पकड़ा और उसे जंगल के अंदर ले जाने लगा। वो फॉरेस्ट के बहुत ही ज़्यादा अंदर आ चुका था और उसने ज़ोर से ज़मीन में विंग को पटक दिया। विंग ने वांगजी की तरफ देखते हुए कहा, आउच लंजा, तुम क्या कर रहे हो? मुझे इतने ज़ोर से क्यों पटका? तभी वांगजी ने नीचे झुका और विंग की कमर को सहलाने लगा, ताकि उसे डर हो कि उसने विंग को ज़्यादा हर्ट ना कर दिया हो। विंग को भी वांगजी की बिहेवियर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। उसने वांगजी को तरफ देखते हुए कहा, मुझे पता है तुम वांगजी की अल्फा हो ना? तभी वांगजी ने विंग की तरफ देखा और विंग की गालों को लिक किया। विंग ने भी उसको देखकर स्माइल किया और कहा, मुझे पता है तुम अभी रट में हो, लेकिन प्लीज़ खुद को कंट्रोल करो। वांगजी ने थोड़ी देर तक विंग की आंखों में देखा। उसके बाद उसने विंग को फिर से किस करने लगा और अपनी सेंट को और ज़्यादा फैलाने लगा। विंग भी वांगजी के सेंट में पूरी तरीके से मेल्ट हो चुका था। वो भी अपने ओमेगा स्मेल को धीरे धीरे फैलाने लगा। वांगजी को विंग का ओमेगा स्मेल बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था। उसका इस जैस्मिन का स्मेल बहुत ही ज़्यादा स्मूथिंग थी। वांगजी को रट को शायद और ज़्यादा ट्रिगर कर रही थी विंग का ये स्मेल। वो विंग का स्मेल को और ज़्यादा इनहेल करने लगा और उससे और डीपली किस करते हुए उसे पूरी तरीके से उस ज़मीन में लेटा दिया था और उसके ऊपर आ चुका था। विंग भी वांगजी के कमर में अपने पैर को रैप कर लिया था। विंग को तो होश ही नहीं था कि वो अभी वांगजी को रोक रहा था। जब वो उसे होश आया कि उसे वांगजी को अभी रोकना है, वो अभी बाहर है, वो ये सब बाहर नहीं कर सकता, ऐसा सोचते हुए उसने वांगजी को रोका और कहा, लंजा रुक जाओ, हम ये सब यहाँ नहीं कर सकते, चलो महल में चलते हैं। लेकिन वांगजी अभी बिल्कुल भी रुकना नहीं चाहता और अभी वो महल में भी नहीं जाना चाहता। यांग यांग उसे बहुत परेशान कर रहा था, इसलिए वो अभी महल में नहीं जाना चाहता। वो नहीं चाहता कि कोई भी उन्हें ढूंढ पाए, इसलिए उसने विंग के नेक पर किस करने लगा। विंग तो पहले वांगजी को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बाद में वांगजी की इस रट के स्मेल के सामने वो भी मेल्ट हो गया। वो खुद को सरेंडर कर देता है और वांगजी को किसको एंजॉय करने लगता है। वांगजी पहले तो बहुत ही जेंटली विंग को ट्रीट कर रहा था। उसके पूरे गर्दन में, नेक में, कॉलर बोन पर धीरे धीरे किसेस कर रहा था। उसके पूरे फेस पर छोटे छोटे किसेस कर रहा था। लेकिन अचानक से वांगजी विंग के नेक पर बाइट कर देता है। विंग बहुत ही ज़ोर से चिल्लाता है और वांगजी को फेस को हटाता है। उसे महसूस होता है कि वांगजी ने उसे मार्क कर दिया है उसके सेंट ग्लैंड पर और विंग वांगजी की तरफ देखने लगता है। वांगजी के लिप्स पर विंग के ब्लड लगा हुआ था। तभी वांगजी नीचे झुकता है और उसके सेंट ग्लैंड पर लिक कर लेता है और उसे सक करने लगता है, जैसे वहाँ से ब्लड ना निकले। फिर वांगजी धीरे धीरे अपने रोप को खोलने लगता है। वैसे तो उसका रोप था ही नहीं, था एक ट्राउज़र जिसे भी वो खोल देता है। फिर वो विंग के रोप को भी खोलने लगता है। विंग को थोड़ा सा शाई फील हो रहा था, लेकिन वो वांगजी को पूरा सपोर्ट कर रहा था।
अभी वो खुद को वांग जी के सामने पूरी तरीके से सिलेंडर कर चुका था। वांग जी पहले तो विंग के रोप को बहुत ही जेंटली खोल रहा था, लेकिन जब उसे बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा था तब उसने विंग के रोप को पकड़ा और बहुत ज़ोर से फाड़ दिया। विंग शॉक हो गया वांग जी के इस एक्शन से। उसने वांग जी के हाथ को पकड़ा और कहा, लंजा ये सब मत फाड़ो, मेरे पास और कपड़े नहीं है यहाँ। लेकिन वांग जी ने उसकी बात को नहीं सुना और उसके हाथ को लेकर ऊपर पिन कर दिया और उसके सारे रोप को फाड़ते हुए उसकी पूरी बॉडी पर लिटिल लिटिल किसेस करने लगा। विंग भी धीरे धीरे वांग जी की किस पर मेल्ट हो गया था। वो भी अब धीरे धीरे मौन करने लगा था। फिर वांग जी बहुत ही ज़ोर ज़ोर से विंग की पूरी बॉडी पर किस करते हुए उसकी बॉडी के साथ फोर प्ले कर रहा था। विंग को अभी बहुत एंजॉय मिल रहा था। वो इस मोमेंट को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा था। वो अपने मेट के साथ था, फुल मून नाइट पे वो अपने मेट के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है। ये उसके लिए बहुत बड़ी बात है। वो ये सब उसके लिए भी फर्स्ट टाइम है और वांग जी के लिए भी, और वो अब एक दूसरे के साथ है। विंग अभी बहुत ज़्यादा खुश था और वो ये सब एंजॉय कर रहा था। तभी वांग जी उसकी थाइस पर आ जाता है और उसकी थाइस को बाइट करने लगता है। विंग वांग जी को रोकते हुए कहता है कि बाइट मत करो, पेन होता है। लेकिन वांग जी उसकी बात को नहीं सुनता है और फिर से बाइट करता है। फिर विंग चिल्लाता है और फिर वांग जी उसकी थाइस पर किस करने लगता है। ऐसे ही उसके साथ फोर प्ले करते हुए वांग जी विंग को पूरी तरीके से रेडी करने लगता है। विंग भी वांग जी के इस टॉर्चर को झेल रहा था। उसे अभी बहुत मज़ा आ रहा था और अब वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। इसलिए उसने वांग जी को रोकते हुए कहा, प्लीज़ लंजा, मुझे टीज़ करना बंद करो। फिर वांग जी ने एक स्मिक किया और विंग की तरफ झुकते हुए उसके लिप में किस करने लगा और उसे अपने फिंगर से रेडी करने लगा। विंग को अब थोड़ा सा इरिटेट फील हो रहा था। वांग जी कब से उसे टीज किए जा रहा है। अब विंग को अपने सब्र का बांध टूट चुका था। विंग ने वांग जी को फ्लिप किया और उसके ऊपर आके उसे टीज करने लगा, उसके साथ फोर प्ले करने लगा। वांग जी तो पहले से ही प्रिपेयर था क्योंकि वो अपने डट में था। वो बिल्कुल भी विंग के टॉर्चर झेल नहीं पा रहा था, इसलिए उसने विंग को पुश किया और उसके नीचे लेटाकर उसके अंदर एंटर हुआ। विंग को पहले बहुत ज़्यादा पेन हुआ था। उसने बहुत ज़ोर से चिल्लाया था। शायद पूरे जंगल को पता चल गया था कि उन दोनों के बीच कुछ चल रहा है। फिर वांग जी ने कुछ देर तक विंग को एडजस्ट होते हुए टाइम दिया। फिर वांग जी का एक्शन बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव हो गया था। वो बहुत ही फास्टली मूव करने लगा। पहले तो वांग जी जेंटल था लेकिन बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया था बाद में। विंग वांग जी की इस एग्रेसिवनेस को पहले झेल नहीं पा रहा था। वो चिल्ला रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसका ये चिल्लाना मौन में बदल चुका था। वो अभी मौन कर रहा था, बहुत तेज़ तेज़। वांग जी भी बहुत ही फास्टली विंग के अंदर मूव हो रहा था। उसका ये लव सेशन कितनी देर तक चला उन दोनों को ही नहीं पता। एक लंबे राउंड के बाद विंग और वांग जी दोनों ही सेटिस्फाइड हो चुके थे। उन दोनों का ये सेशन सच में बहुत ही ज़्यादा रफ था। उन दोनों का ये सेशन फर्स्ट टाइम था, लेकिन दोनों ही बहुत ही ज़्यादा रफ थे। वांग जी विंग के ऊपर ही लेट चुका था और बहुत ज़ोर ज़ोर से हाँफ रहा था। विंग भी वांग जी के साथ ही लेटा हुआ था और उसे कस के हक करके वो भी बहुत तेज तेज हाँफ रहा था। थोड़ी देर तक वो दोनों ऐसे ही रहते। फिर अचानक से वांग जी अपनी जगह से उठता है और विंग के चेस्ट पर आकर उसे लिक और सक करने लगता है। विंग वांग जी की तरफ ही देख रहा था और वो कह रहा था कि लहनजान अब रुक जाओ, अब मेरे पास बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है, अब तो रुक जाओ। लेकिन वांग जी विंग की कोई भी नई बात सुनता और वो उसके निपल पर शक करने लगा। विंग भी अभी मौन करने लगा था। उसके अंदर सच में अभी इतना हिम्मत नहीं था कि वो वांग जी को रोक सके, क्योंकि फर्स्ट राउंड बहुत ही ज़्यादा हार्ड था उसके लिए। ये उसका फर्स्ट टाइम था। लेकिन वांग जी तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। ऐसे ही फिर से थोड़ी देर तक फोर प्ले करने के बाद वांग जी फिर से विंग के अंदर एंटर होता है और फिर से उतनी ही रफ, जितने रफ वो फर्स्ट टाइम था उससे डबल रफनेस के साथ उसके साथ इंटीमेट हो रहा था। विंग बहुत ही तेज़ तेज़ मौन कर रहा था। उसे अब ऐसा लग रहा था कि शायद उसका जान ही आज निकल जाएगा इस लव सेशन की वजह से। वो इस लव सेशन से मरना नहीं चाहता है, इसलिए वो बार बार वांग जी को रुकने के लिए बोल रहा था। लेकिन वांग जी तो
अपने ख्याल में ही नहीं था। उसे तो ये भी नहीं पता है कि वो कितना ज़्यादा हार्ड है विंग के साथ। वो विंग को और तेज़ पुश करने लगा। विंग की ये मौन उसके कानों में एक मेलोडी की तरह साउंड कर रहा था, जिस वजह से वो और ज़्यादा हार्ड हो रहा था। विंग ने अब उसे रोकना बंद कर चुका था और इस चीज़ को फिर से एंजॉय करने लगा था। फिर से एक लॉन्ग राउंड के बाद वांगजी रुकता है और उसके पास ही लेट जाता है। वो दोनों ही अभी गहरी गहरी सांस ले रहा था। विंग को तो अभी सांस लेने का भी एनर्जी नहीं था। वो बस लेटा लेटा हुआ था और अपनी आंखों को बंद करने वाला था, बिकॉज उसे अभी नींद आ रहा था। वो इतना बुरी तरीके से थका हुआ था, लेकिन शायद वांगजी नहीं थका। फिर से वो विंग के ऊपर आ गया। विंग अभी बहुत ज़्यादा डर गया था। उसने अपनी रुआसी आवाज़ में कहा कि प्लीज़ लांजान, अब तो रुक जाओ। तुम कब से ये सब कर रहे हो? देखो, अगर लोगों को ये सब पता चले और इन सब की वजह से मैं मर जाऊँ ना, तो मैं किसी का मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूँगा। लोग क्या सोचेंगे कि उनकी क्वीन सेक्स की वजह से मर चुका है। नहीं, अब तुम रुक जाओ। देखो, हम फिर से करेंगे ना, हम कल करेंगे, लेकिन आज रुक जाओ, प्लीज़ रुक जाओ। लेकिन वांगजी बिल्कुल भी उसके बात सुनने के मूड में नहीं था। उसने विंग के चेहरे को पकड़ा और उसे किस करते हुए कहा, प्लीज़ एक बार। मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। विंग ने वांगजी की तरफ अपनी इनोसेंट आइज से देखा और उसे अपनी आंखों से प्लीड करने लगा, लेकिन वांगजी की वो आंखों को देखकर विंग फिर से पिघल गया और उसने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है, बस एक बार, ओके। वांगजी को बस एक परमिशन चाहिए था। वो फिर से स्टार्ट हुआ था। अब विंग जितना भी चिल्ला ले और जितना भी प्लीड कर ले, वांगजी रुकने वाला नहीं था। आखिरकार और 2 राउंड के बाद जब विंग बेहोश हो चुका था, तब वांगजी ने रुका और उसके पास ही लेट गया। वांगजी बहुत ज़्यादा खुश था अपनी मेट को पाकर। विंग ने भी इस बीच वांगजी को मार्क कर दिया था। वो दोनों अब एक दूसरे के मार्क अल्फा और ओमेगा है। वांगजी विंग को देख रहा था। इस चांद की रोशनी में विंग बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था और उसके ऊपर वांगजी की दिया हुआ ये मार्क विंग की बॉडी को और ज़्यादा गॉर्जियस दिखा रहा था। वांगजी विंग के फेस को सहलाते हुए कहता है, मीट, माय मेट, अब तुम मुझसे कहीं नहीं जा सकते, कहीं नहीं, कभी भी नहीं जा सकते। ऐसा कहते हुए उसने विंग के चेहरे को सहलाया और उसके फोrehead पर किस किया। फिर वहाँ पे जितने भी कपड़े पड़े हुए थे उससे वो दोनों को ही कवर किया और उसे हग करके लेट गया। ऐसे ही उनकी रात बीत जाता है। अब दूसरे दिन सुबह जब विंग की आंखें खुलता है तो वो देखता है कि वो अपने कमरे में है और अपने बेड पर सोया हुआ है। वो जब उठने की कोशिश करता है, तब उसके बैक में बहुत ही शार्प पेन फील होता है। वो एक गहरी सी सांस भरता है और कहता है, सच में तुम इतना ज़्यादा बीस्ट हो के मैंने सोचा भी नहीं था। तुम कितने इनोसेंट थे, लेकिन तुम इन सब में इतना ज़्यादा क्रूल कैसे हो सकते हो? तुम तो बहुत ही क्रूल निकले। ये कहते हैं वो बस वांगजी को कर्स किए जा रहा था, बिकॉज उसकी पूरी बॉडी में पेन हो रहा था बहुत ज़्यादा। तभी गेट ओपन होता है और वांगजी विंग के रूम में एंटर करता है। विंग बस वांगजी को घूरे जा रहा था। उसे कल के सारे सीन याद आ रहे थे। उसके पूरे चेक रेड हो चुके थे और वो वांगजी को देखकर अपनी नज़र चुरा रहा था। तभी वांगजी ने विंग के पास आया और कहा, मुझे माफ़ कर दो, मुझे पता है तुम्हें बहुत पेन हो रहा होगा, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाया। मुझे नहीं पता था तब क्या हो गया था मुझे, लेकिन जो भी हुआ था वो अच्छा ही था। ऐसा कहते हुए उसने विंग के फोrehead पर एक किस किया और उसे गुड मॉर्निंग विश किया। विंग ने वांगी की तरफ घूरते हुए कहा, जो भी हुआ था वो अच्छा था। तुम्हें पता है तुम एक बीस्ट थे, तुम ये सब ऐसे कैसे कर सकते हो? तुम कहते हो ना कि मैं तुम्हारा मेट हूँ, तो फिर तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? ऐसा कहते हुए वो वांगी पर गुस्सा करने लगा। वांगी ने विंग की तरफ देखा और कहा, मुझे माफ़ कर दो ना, मैं क्या करूँ? तुम इतना ज़्यादा गॉर्जियस हो और उस टाइम तुम इतना ज़्यादा सेक्सी लग रहे थे। मेरे लिए कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा हार्ड था। अगर तुम मेरे सिचुएशन में होता तो तुम भी समझते। ऐसा कहते वांगजी विंग को अपनी पप्पी आइज़ दिखाने लगा। तभी विंग ने वांगजी की तरफ देखते हुए कहा, ठीक है, अब ऐसे ढोंग करना बंद करो। मुझे पता है तुम मुझे बहुत अच्छे से मना सकते हो। ऐसा कहते वो बिस्तर से उठने लगा क्योंकि उसे अभी वॉशरूम यूज़ करना था। तभी वो बिस्तर से उठने ही वाला था कि वो नीचे गिर गया और वांगजी ने विंग को पकड़ लिया।
विंग ने वांग जी की तरफ घूरते हुए कहा, इस वजह से अब मैं कैसे बाहर जाऊंगा? तुम्हें पता है लोग मुझे देख के कैसे देखेंगे? मैं तुम्हें सच में मार दूंगा। ये कहते हुए वो वांग जी को घूरने लगा। वांग जी ने एक नर्वसली स्माइल किया और कहा, मुझे माफ़ कर दो, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें हर जगह कैरी कर लूँगा। ये सुनने के बाद विंग को तो और ज़्यादा गुस्सा आ गया। उसने वांग जी के गालों को पकड़ा और ज़ोर से खींचने लगा। वांग जी ने कहा, अरे अरे, मुझे मेरे गालों को खींचना बंद करो, दर्द हो रहा है। तो विंग ने कहा, मैंने भी कल कहा था कि मुझे दर्द हो रहा है, लेकिन तुमने नहीं रोका। तुम एक परवर्ट इंसान हो, एक बीस्ट हो, निकल जाओ यहाँ से। ऐसा कहते हुए वो वांग जी को हिट करने लगा, लेकिन वांग जी ने विंग को अपनी गोद में उठाया और उसे वॉशरूम में जाके छोड़ आया। तभी वांग जी अंदर जाने ही वाला था कि विंग ने वांग जी के मुंह पर ही अपनी गेट को बंद कर दिया। वांग जी को इस टाइम सच में बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी विंग पर, बिकॉज विंग अभी एक बिल्कुल डरा हुआ चूहे की तरह बिहेव कर रहा था, जो एक अपने लायन से डर रहा हो। फिर वांग जी ने एक शाई किया और नीचे चला गया। नीचे यांग यांग वांग जी को घूर घूर कर देख रहा था। तभी यांग यांग ने कहा, मैंने तुम्हें जब रोकने के लिए कहा था कि तुम रुके क्यों नहीं? ये सुनने के बाद वांग जी ने अपने आइडल किया और कहा, मुझे नहीं लगता कि मुझे रुकना चाहिए था। ये सुनने के बाद यांग यांग ने कहा, तुम बहुत ज़्यादा मतलबी हो। जब तुम्हें ज़रूरत पड़ती है तब तुम हमारे पास आते हो, और जब ज़रूरत ख़त्म हो जाता है तब जगह से निकल जाते हो, सेल्फिश इंसान। तभी वांग जी ने कहा, मैं अभी इंसान नहीं हूँ, मैं तुम्हारी तरह ही जानवर बन चुकी हूँ, तुम्हारी तरह ही वुल्फ। ये सुनते हुए यांग यांग ने कहा, मेरी तरह तो बिल्कुल नहीं बन सकते, मैं बहुत अच्छा हूँ, तुम्हारी तरह नहीं, सेल्फिश। ऐसा कहते हुए उसने अपना मुंह फेर लिया। तभी शाओ शिनचैन ने यांग यांग के सर पे मारते हुए कहा, तुम बस भी करो, कितना झगड़ा करोगे उसके साथ? ऐसा कहते हुए शाओ शिनचैन ने वांग जी को देखते हुए कहा, तुम ठीक तो हो ना? ये प्रोसेस तुम्हारे लिए काफ़ी हार्ड हो चुका होगा। ये सुनने के बाद वांग जी ने कहा, हाँ थोड़ा सा हार्ड था, लेकिन मैं ठीक हूँ। तभी शाओ शिनचैन ने स्माइल किया और कहा, कॉन्ग्रेचुलेशन तुम्हारे न्यू फॉर्म के लिए। और वांग जी ने भी उसे देखकर एक छोटा सा स्माइल किया। तभी शुयांग ने भी वांग जी को देखकर कॉन्ग्रेचुलेशन कहा और वांग जी ने भी नोट किया। तभी शाओ शिनचैन ने नोटिस किया कि वांग जी के नेक पर कोई मार्क चमक रहा है। उसने वांग जी को तरफ देखते हुए कहा, क्या विंग ने तुम्हें मार्क कर लिया है? ये सुनने के बाद वांग जी ने अपनी नेक पर हाथ रखा और कहा, हाँ हम दोनों ने एक दूसरे को मार्क कर लिया है। तभी शाओ शिनचैन ने एक स्माइल किया और कहा, इसके लिए तो डबल कॉन्ग्रेचुलेशन है। वांग जी ने भी बस नोट किया। फिर थोड़ी देर बाद विंग वहाँ से नीचे आ गया। उसने देखा शाओ शिनचैन, शुयांग और यांग यांग तीनों ही वहाँ थे। तभी यांग यांग ने विंग के पास आते हुए कहा, तुम ठीक तो हो ना? इसने तुम्हें हार्म तो नहीं किया है ना? वो तो कल रट में था, तुम्हारे साथ कुछ हुआ क्या है क्या? उसने तुम्हारे साथ क्या किया, सब बताओ मुझे, सब बताओ। ऐसा कहते हुए उसने विंग के हाथ को पकड़ लिया। विंग को जब सब कुछ याद आया कि उसके साथ असल में हुआ क्या था, वहाँ पे वो लोग क्या कर रहे थे, तब विंग के पूरे गाल रेड हो चुके थे और उसने यंगिंग को हाथ को मारते हुए कहा, तुम पागल हो क्या? मैं तुम्हें सब कुछ कैसे बता सकती हूँ? तुम चुप रहो और जाओ यहाँ से। तभी यंगिंग ने कहा, ये क्यों नहीं बता सकते? इसने तुम्हें हर्ट तो नहीं किया ना? तुम मुझे सब बताओ तो फिर मैं बता सकती हूँ इसने तुम्हें हर्ट किया है कि नहीं। तुम नहीं समझ सकते कि तुम्हें हर्ट हुआ होगा कि नहीं। विंग, क्या तुम्हारी बॉडी पर पेन हो रहा है? क्या इसने तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती की थी कल? तुम्हें इसने मार्क क्यों कर दिया? इससे पहले तो इसने तुम्हें मार्क नहीं किया था, लेकिन कल क्यों किया? ज़रूर तुम्हारे साथ इसने ज़बरदस्ती की है ना? तुम्हें कहाँ हर्ट हो रहा है मुझे बताओ, एक बार मुझे बताओ इसने तुम्हारे साथ क्या क्या किया है। फिर तुम देखना मैं इसके साथ क्या करती हूँ। ऐसा कहते हुए वो वांग जी की तरफ देखने लगा और विंग को बहुत ही कंसर्टली घूमने लगा और उसके पूरे बॉडी को चेक करने लगा कि कहीं विंग को कहीं चोट ज़्यादा नहीं आई, तो कहीं उसे ज़्यादा हर्ट नहीं हो रहा है। तो विंग को ये सब सुनकर बहुत ज़्यादा शर्म आ रहा था, उसके पूरा फेस लाल हो चुका था और वांग जी को यंग पर गुस्सा। उसने उसने ज़बरदस्ती की है विंग के साथ, मतलब क्या है, वो उसका मेट है, उसके साथ ज़बरदस्ती करने की उसकी क्या ज़रूरत है। तभी वांग जी ने विंग को यंग से दूर किया और विंग को अपने पास लेते हुए कहा कि तुम दूर रहो, ये मेरा मेट है, तुम मेरे मेट को ऐसे नहीं छू सकते। तभी यांग ने कहा, तुम्हारे मेट होने से पहले ये मेरा दोस्त था, इसीलिए मेरे दोस्त से दूर रहो। तभी ये शाओ शिनचैन ने यांग के हाथ को पकड़ा और अपनी तरफ खींचते हुए कहा कि तुम चुप रहो, वो उसका मेट है, वो उसके साथ कुछ भी कर सकता है। तुम ये अजीब गरीब बातें क्यों बोल रहे हो कि वांग जी उसके साथ ज़बरदस्ती करेगा? उसके साथ ज़बरदस्ती क्यों करेगा?
तुम्हें अभी तक मेड नहीं मिला है ना, इसलिए तुम ऐसे उटपटांग बातें करते हो। एक बार तुम्हें मेड मिल जाए फिर सबक सबक दिखाऊंगा मैं तुम्हें कि असल में मेड के साथ ऐसा करने में क्या होता है। तभी शुयांग ने शाओशिन की तरफ देखते हुए कहा, बिल्कुल, तब हम दोनों उसे समझ दिखाएंगे कि मेड के साथ ऐसा करने पे क्या होता है। तुम्हें याद है शाओशिन, जब तुम और मैं एक दूसरे के मेड बने थे तब ये यांग यांग बिल्कुल इस तरह से बिहेव कर रहा था, ऐसे बात कर रहा था जैसे मैं तुम्हारे साथ कितना ही ना टॉर्चर करती हूँ। ऐसा कहते हुए वो यांग यांग की तरफ घूमने लगा। तब यांग यांग ने कहा, तुम टॉर्चर करते थे, हमेशा शाओशिन ठीक से चल भी नहीं पाता था और आज विंग के साथ भी ऐसी हालत है। ये सब सुनकर शुयांग, शाओशिन और विंग, अब इन दोनों को इतना ज़्यादा एम्बैरेसिंग फील हो रहा था कि ये दोनों चाहते थे बस यहाँ कोई गड्ढा खोद दे और हम दोनों इसमें घुस जाए। तभी शुयांग ने यांग यांग के मुंह को बंद किया और कहा, तुम मेरे साथ चलो, तुम बस बकवास कर सकते हो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ऐसा कहते हुए उसने यांग यांग के मुंह पर हाथ रखा और वहाँ से भाग गया और विंग से कहा कि मैं तुमसे बाद में आके मिलूंगी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। विंग भी अब यांग यांग और शुयांग को देखकर हंस रहा था। शाओशिन ने बस विंग की तरफ देखा और कहा कि मैं भी चलता हूँ, हम बाद में बात करेंगे। ऐसा कहते हुए वो भी चला गया। विंग बस उन सबको देखकर स्माइल कर रहा था और वांग जी एक अनॉयड फेस बना रहा था। उसे यांग यांग बिल्कुल पसंद नहीं है और उसे उसके फेस देख के कोई भी बता सकता है। तभी विंग ने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, अब तुम्हें क्या हुआ, तुम ऐसे फेस क्यों बना रहे हो। तभी वांग जी ने विंग की तरफ देखते हुए कहा कि मुझे तुम्हारा दोस्त यांग यांग बिल्कुल पसंद नहीं, क्या इसके पास दिमाग नहीं है। तभी विंग ने कहा, शायद हो सकता है जब मून गॉडेस दिमाग दे रहे थे तब ये कहीं चोरी करने या फिर चुगली करने चला गया होगा, वैसे भी इसे चुगली करना बहुत पसंद है। ये कहते हुए वो हंसने लगा, वांग जी भी हंस रहा था। तो चलिए एवरीवन, मैं अपने पार्ट को यही रोकती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको ये फैन फिक्शन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये फैन फिक्शन कैसे लग रहा है। तब तक के लिए बाय बाय।